हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मतलब जो लेबर का पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे कैसे यहाँ पे होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में 9 इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। टोटल 9 इवेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इन ऑल ऑफ दीज 9 इवेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सारे 9 इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला इवेंट जो हमें मैकेनिज्म ऑफ लेबर में देखने को मिलता है दैट इज़ इंगेजमेंट। इंगेजमेंट से हम जनरली क्या समझते हैं कि जब रिंग सेरेमनी होती है तो उसको हम जनरली इंगेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा ही कुछ है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन इंगेज हो रहा है, बेबी का हेड इंगेज हो रहा है मदर के पेल्विस कैविटी में, पेल्विस में। ठीक है, तो इट इज़ व्हेन अब बेबीज हेड मूव इनटू द पेल्विस। जब बेबी का जो हेड है वो मदर के पेल्विस में जब एंटर कर जाता है दैट इज कॉल्ड इंगेजमेंट। ये एक बहुत कॉमन डेफिनेशन हो गई इंगेजमेंट की। इट इज़ व्हेन द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ बेबीज हेड हैज़ एंटर्ड द पेल्विस। मतलब बेबी का जो सर का, बेबी के हेड का जो सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट, सबसे ज़्यादा चौड़ा वाला पार्ट होगा, जब वो मदर के पेल्विस में एंटर करेगा तब इंगेजमेंट है। ठीक है, लेट मी शो यू एन इमेज। सो दिस इज़ द इमेज। तो आप यहाँ पे देखो तो बेबी का हेड का ये वाला पार्ट इतना वाइड नहीं है जितना कि ये वाला है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ये। ठीक है, तो जब ये वाइडेस्ट पार्ट बेबी के हेड का मदर के पेल्विस में, ये मदर का पेल्विस है, जब यहाँ पे आके इंगेज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट। आई होप दैट इज़ क्लियर कि यहाँ पे जो वाइडेस्ट पार्ट है बेबी के हेड का वो इंगेज हो रहा है जब मदर के पेल्विस में, दैट इज़ कॉल्ड द इंगेजमेंट। ठीक है, Now, the baby is said to be engaged when the baby's head is at station 0। मतलब जब बेबी है उसको हम कब बोलेंगे कि वो इंगेज हो चुका है, तब बोलेंगे जब जो बेबी का हेड है वो कहाँ होगा, स्टेशन 0 पे। स्टेशन 0 क्या होता है, जो इशियल स्पाइन होती है वहाँ पे जब अगर बेबी आया है तो हम बोलेंगे स्टेशन 0। लेट मी शो यू दिस इमेज। ओके, सो इन दिस इमेज यू कैन सी कि देख रहा है आपको ये वाला पार्ट जहाँ पे ये ज़ीरो है, इस यहाँ पे ये होता है हमारा इशियल स्पाइन। ठीक है, ये ज़ीरो जैसे ये वाला पार्ट है हमारा इशियल स्पाइन का। तो अगर बेबी का हेड यहाँ पे आया है, अगर बेबी का हेड यहीं पे आ गया है तो इसको हम बोलेंगे स्टेशन 0। मतलब बेबी क्या हो गया, इंगेज हो चुका है। जब स्टेशन 0 पे बेबी पहुँचता है तब हम बोलते हैं कि इंगेजमेंट हो चुका है। बट इफ़ अगर जो इशियल स्पाइन है, जो स्टेशन 0 है, इससे 1 सेंटीमीटर अबव अगर बेबी है, अभी 1 सेंटीमीटर अबव है तो हम बोलेंगे -1। अगर 2 सेंटीमीटर अबव है तो हम बोलेंगे -2। वेयर एज अगर हम देखें, अगर बेबी का जो हेड है वो स्टेशन 0 मीन्स इशियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आ गया है तो हम बोलेंगे +1। वेयर एज अगर 2 सेंटीमीटर है तो हम बोलेंगे +2 एंड फर्दर ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि स्टेशन आपको समझ में आ गया कि स्टेशन 0 मतलब बेबी को हम इंगेज्ड कब बोलेंगे, जब वो स्टेशन 0 में आ गया। स्टेशन 0 मतलब वो इशियल स्पाइन पे पहुंच गया है। फाइन, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि इफ़ द हेड इज़ अबव इशियल स्पाइन, अगर 1 सेंटीमीटर अबव है तो हम उसको बोलेंगे -1। मतलब इशियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर वो ऊपर है अभी तो वो -1 में काउंट होगा। अगर 2 सेंटीमीटर अबव है तो वो -2 में काउंट होगा। बट अगर बेबी का हेड जो है वो बिलो है इशियल स्पाइन से, 1 सेंटीमीटर बिलो है तो +1, 2 सेंटीमीटर बिलो है तो +2। फाइन, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका इंगेजमेंट में दैट इज इन प्राइमरी ग्रेविडा। जो प्राइमरी ग्रेविडा वाली मदर्स होती है, मतलब जो पहली बार बेबी को डिलीवर कर रही हैं, उन फीमेल्स में जो इंगेजमेंट होता है वो बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर हो जाता है। मतलब लेबर का अगर हम देखें, लेबर की जो फर्स्ट स्टेज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, लेबर पेन से, और एंड कब होती है, जब जो सर्विक्स है वो पूरा 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है। तो प्राइमरी कैविटी वाली जो मदर्स होती हैं उनमें जो इंगेजमेंट होता है वो कब होता है, जब बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। मतलब जो लेबर का पेन स्टार्ट होने से, लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही इंगेजमेंट उनमें हो जाता है। वेयर एज अगर आप बात करो मल्टी ग्रेविडा वाली फीमेल्स में, उनमें इंगेजमेंट बहुत लेट फर्स्ट स्टेज में होता है। मतलब लेट फर्स्ट स्टेज क्या बोलोगे, जब सर्विक्स पूरा डायलेट होने वाला है। ठीक है, तब हम बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे लेट फर्स्ट स्टेज। तो मल्टी ग्रेविडा वाली फीमेल्स में इंगेजमेंट लेट फर्स्ट स्टेज में हमें देखने को मिलता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंगेजमेंट। अब हम नेक्स्ट इवेंट की बात करते हैं। सो द नेक्स्ट इवेंट इज डिसेंट। ठीक है, डिसेंट
डिसेंट का अगर हम नॉर्मली इसका अगर हम मीनिंग देखें, डिसेंट का मतलब नीचे की तरफ आना, डिसेंट डाउन मतलब नीचे की तरफ आना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम डिसेंट किसका देख रहे हैं, बेबी का, कि बेबी नीचे की तरफ आ रहा है, मदर की जो मदर का यूट्रस है वहाँ से वो बाहर की तरफ आ रहा है, डिसेंट डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे इन जो डिसेंट वाली जो ये इवेंट है, ये जो प्रोसेस है, इट इज़ स्लो इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। जो फर्स्ट स्टेज होता है लेबर का, उस टाइम पे डिसेंट की प्रोसेस कम होती है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा केवल लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है और सर्विक्स क्या हो रहा है, पूरा 10 सेंटीमीटर डायलेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज में डिसेंट की जो ये प्रोसेस है, ये होगी तो लेकिन स्लोली होगी, बहुत धीरे धीरे होगी। लेकिन सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेज कौन सी होती है, जब बेबी क्या होता है, पूरा सर्विक्स पूरा 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया, वहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है। और एंड कब होती है, जब बेबी डिलीवर आउट हो गया है पूरा। तो इस ड्यूरेशन में, ये जो सेकंड स्टेज वाला ड्यूरेशन है, इस टाइम पे जो डिसेंट वाला प्रोसेस होता है वो बहुत नोटिसेबल, मतलब बहुत फास्टली हो रहा होता है, बहुत नोटिसेबल होता है इन द सेकंड स्टेज इन कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट स्टेज। इट कम्प्लीट्स आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ फीटस। और डिसेंट का जो ये प्रोसेस होता है, ये कंप्लीट होता है आफ्टर द एक्सपल्जन ऑफ फीटस, मतलब जब बेबी पूरा एक्सपेल आउट हो जाता है, उसके बाद डिसेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अब डिसेंट डाउन होने को कुछ बचा नहीं है, बेबी पूरा बाहर आ गया है, तो डिसेंट डाउन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट ही होना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेट, जो बढ़ाते हैं डिसेंट की प्रोसेस को। अब वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिट्रैक्ट होना जो डिसेंट है, बेबी के डिसेंट डाउन को फैसिलिटेट मतलब बढ़ाता है। ऑब्वियसली जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बेबी को पुश करता है बाहर की तरफ को, तो इसीलिए जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ये डिसेंट की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शंस। बियरिंग डाउन एफर्ट्स हमारा दूसरा फैक्टर है जो डिसेंट डाउन की प्रोसेस को बढ़ाता है। बियरिंग डाउन एफर्ट्स क्या होते हैं, जो मदर्स एफर्ट्स लगाती है बेबी को बाहर पुश करने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं बियरिंग डाउन एफर्ट्स, जो मदर लगा रही है। तो ये बियरिंग डाउन एफर्ट्स भी बेबी के डिसेंट डाउन की प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। स्ट्रेटनिंग ऑफ फीटल ओवुयोइड स्पेशली आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब जब क्या होता है, बेबी वूम्ब में होता है तो वो अपने सारी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनको क्या करके रखता है, अपनी तरफ को फ्लेक्स करके रखता है, अपनी बॉडी के पास रखता है, ठीक है। लेकिन जब डिसेंट डाउन की प्रोसेस होती है तो यहाँ पे बेबी क्या कर देता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेट कर देता है। बेबी यहाँ पे बेबी का जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो मतलब उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो उसको स्ट्रेटन अप कर देता है। और वो क्योंकि वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो आराम से बाहर की तरफ डिसेंट डाउन हो सके, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू कि ये जो वाला पॉइंट था, स्ट्रेटनिंग ऑफ फीटल ओव्यूएट, जो बेबी है यहाँ पे उसने अपना जो पूरी एक्सट्रीमिटीज उसने अपनी बॉडी की तरफ कर रखी थी, वो उनको क्या कर देगा, जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रही होगी, वो क्या करेगा, इसको स्ट्रेट कर देगा। और अपना ये जो इसको दिख रहा है आपको इमेज में, ये वर्टिब्रल कॉलम जो इसकी है, इसे स्ट्रेटन अप कर दिया है बाहर आने के लिए, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिसेंट वाला इवेंट। नेक्स्ट दैट इज फ्लैक्शन। फ्लैक्शन देखते हैं अभी। तो फ्लैक्शन इज अचीव्ड ईदर ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द अनफोल्डिंग सर्विक्स और वॉल्स ऑफ द पेल्विस। तो फ्लैक्शन में बेसिकली होता क्या है ना, यहाँ पे जो बेबी होता है वो क्या करता है, अपने जो चिन होता है, अभी देखो बेबी नीचे की तरफ डिसेंट डाउन हो रखा है और सर्विक्स अभी पूरी तरीके से डायलेट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे उससे क्या मिल रहा है, नीचे सर्विक्स में अगर बेबी आ रहा है, ये सर्विक्स है, ये पूरी तरीके से खुली नहीं है, बेबी यहाँ पे आ रहा है, बेबी को यहाँ पे रेजिस्टेंस फील हो रहा है, रुकावट फील हो रही है। तो क्या होगा, जब उसका हेड को रेजिस्टेंस फील होगा सर्विक्स का, तो उसका हेड मतलब उसका जो चिन है, वो अपने चिन को क्या करेगा, अपने जो चेस्ट है वहाँ पे वो टच कर देगा, फ्लेक्स कर देगा, मतलब अपने हेड को टोटली फ्लेक्स कर देगा। और ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, वहाँ पे जो अनफोल्डेड सर्विक्स है उसका रेजिस्टेंस उसको फील हो रहा है, जो वॉल्स ऑफ पेल्विस है वो पूरी डायलेट नहीं हुई है, उसका भी उसे रेजिस्टेंस फील हो रहा है, तो इसकी वजह से वो पूरा फ्लेक्स कर दे रहा है, ठीक है, अपने हेड को पूरा वो फ्लेक्स कर दे रहा है, अपने चेस्ट में टच कर दे रहा है। फाइन। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में क्या होता है, यहाँ पे जो बेबी होता है ना, वो अपने हेड को 45 डिग्री मूव करता है। 45 डिग्री मीन्स मतलब आप देख लो, अगर आप स्ट्रेट देख रहे हो अभी, तो एक तरफ को अपना अगर आप नेक को मूव करोगे, बॉडी स्ट्रेट ही रहेगी, केवल अपने नेक को मूव करोगे आप 45 डिग्री, तो एक तरीके का क्या आपने टॉर्शन क्रिएट होता है नेक में, एक ट्विस्ट क्रिएट होता है नेक पे। तो ऐसा ही बेबी भी करता है। बेबी क्या करता है, 45 डिग्री अपने हेड को मूव करता है, या तो आप बोल सकते हो इसको
1/8 ऑफ सर्कल। अब वो बेबी एक तरफ अपना हेड मूव करता है, अपनी नेक मूव करता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्शन ऑफ नेक, मतलब एक ट्विस्ट क्रिएट करता है वो अपनी नेक में। कौन से वाले प्रोसेस में? इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। वो ऐसा कर क्यों रहा है? ताकि वो इजीली क्या हो सके, मदर के पेल्विस से एक्सपेल आउट हो सके, बाहर आ सके। तो वो क्या करता है ना, अपना हेड को मूव करके एक तरीके से कोशिश करता है, जगह बनाता है बाहर आने के लिए। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्राउनिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। इस स्टेज में क्या होता है ना, जो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेड स्ट्रेचेस द वल्वल आउटलेट, मतलब यहाँ पे जो बेबी का हेड होता है वो क्या करता है, मैक्सिमली पूरी जो वल्वा होता है उसको ना स्ट्रेच कर देता है वो, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। यहाँ पे उसने क्या करा है, पूरा स्ट्रेच कर दिया है वल्वा को। और यहाँ पे क्या होता है, हमें बेबी का जो हेड होता है इस वाली स्टेज में विजिबल, बेबी का हेड हमें यहाँ पे दिखने लग जाता है। तो इसी स्टेज को हम बोलते हैं क्राउनिंग। तो अगर पूछा जाए कि बेबी का हेड हमें कौन से इवेंट में दिखता है, कौन से स्टेज में दिखता है, तो वो है क्राउनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन डिलीवरी ऑफ हेड टेक प्लेस थ्रू कपल ऑफ फोर्स थ्योरी। फिजिक्स में पढ़ी होगी आपने कपल ऑफ फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो इसके थ्रू बेबी का क्या होता है, डिलीवरी ऑफ हेड होती है, डिलीवरी होती है हेड के थ्रू द कपल ऑफ फोर्स थ्योरी। अब ये कपल ऑफ फोर्स थ्योरी क्या है, द फोर्स पुशेस, इसमें क्या होता है ना, द फोर्स पुशेस द हेड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो बेबी, जो मदर अपनी बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगा रही है बेबी को पुश करने के लिए, उसका यूट्रस भी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है, ताकि बेबी एक्सपेल आउट हो सके इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं इनसे क्या होगा, बेबी नीचे की तरफ, बेबी का जो हेड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश होगा। लेकिन अभी क्या होता है, जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, जो मदर बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगा रही है, एब्डोमिनल मसल्स जो फोर्स लगा रही हैं, वो क्या करती हैं, बेबी को नीचे की तरफ क्या करती हैं, पुश करती है। वेयर एज जो पेल्विक फ्लोर होती है वो क्या करती है, बेबी को एक तो रेजिस्टेंस देती है कि नीचे की तरफ नहीं आना है, और वो क्या करती है, ऊपर की तरफ और फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ और आगे की तरफ क्या करती है, फोर्स लगा रही होती है। जो एब्डोमिनल मसल्स है वो तो नीचे की तरफ लगा रही है, और जो पेल्विक मसल्स है वो ऊपर, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ को क्या लगाती हैं, फोर्स लगा रही होती हैं। अभी क्या होता है, जो डाउनवर्ड और जो ये अपवर्ड फोर्स लग रहा था, जो ये डाउनवर्ड और जो ये अपवर्ड फोर्स लग रहा था, ये तो क्या जाता है न्यूट्रल, ये कैंसिल आउट हो जाता है। ऊपर की तरफ भी लग रहा है, नीचे की तरफ भी लग रहा है, तो एक तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। और जो रिमेनिंग फॉरवर्ड पुश बच रहा था, जो हमारी पेल्विक मसल्स लगा रही थी ऊपर की तरफ और आगे की तरफ, तो ऊपर की तरफ तो न्यूट्रलाइज हो गया विद द डाउनवर्ड एफर्ट्स। अभी जो फॉरवर्ड पुश बचता है वो क्या करता है, बेबी के ब्रोज, मतलब आईब्रोज, वर्टेक्स, फेस एंड चिन को डिलीवर आउट करता है। तभी तो आगे की तरफ बेबी क्या होता है, हमेशा डिलीवर आउट होता है। तो ये इसी की, जो ये कपल ऑफ फोर्स थ्योरी, इसी की वजह से ही ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन हेयर द अनट्विस्टिंग ऑफ नेक अकर्स। हमने पढ़ा था इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में कि बेबी क्या करता है, अपना एक तरफ को मुंह, अपना जो नेक होती है वो एक तरफ को ट्विस्ट करता है। तो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन में जो वो टॉर्शन हुआ था नेक का, जो वो ट्विस्ट हुआ था नेक, वो उसका अनट्विस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या, अभी हेड बाहर आ गया, उसको जगह मिल गई। ठीक है, अपने हेड को बाहर निकालने के लिए, तो अभी क्या होगा, वो अनट्विस्ट कर देगा अपने नेक को। ठीक है, जो इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में हमने देखा था। अभी नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। जो हमारा 8th पॉइंट है ये, इसको आप एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड भी बोल सकते हो, या तो आप इसको इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर भी बोल सकते हो। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ हेड विजिबल एक्सटर्नली। यहाँ पे क्या होता है, बेबी का ना हेड हमें बाहर की, मतलब बेबी का भी हेड तो डिलीवर आउट हो चुका है, तो यहाँ पे बाहर से हमें क्या दिखेगा कि बेबी का हेड क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मूव हो रहा है। और ऐसा बाहर मूवमेंट क्यों दिख रहा है, क्योंकि इंटरनली जो हमारे शोल्डर्स हैं वो पूरा मूव कर रहे होते हैं। तो अगर इंटरनली शोल्डर मूव कर रहे हैं तो बाहर हेड का मूवमेंट भी दिखेगा ही। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, क्योंकि हेड का रोटेशन तो हमें एक्सटर्नली दिखा है, पर इंटरनली क्या हो रहा है, हमारे शोल्डर्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये 8 पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ बर्थ ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक। यहाँ पे हम बेबी के शोल्डर और उसका जो ट्रंक, मतलब जो लोअर बॉडी है, उसको हम कैसे डिलीवर करते हैं। यहाँ पे द फर्दर डिसेंट अकर्स। यहाँ पे बेबी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डिसेंट डाउन हो रहा है। मैंने क्या बोला था, जब तक बेबी पूरा डिलीवर आउट नहीं हो जाता तब तक ये जो डिसेंट का प्रोसेस होता है ये चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्दर डिसेंट का प्रोसेस होगा वो चलता रहेगा, कब तक, जब तक एंटीरियर शोल्डर बाहर नहीं आ गया,
escapes the symphysis pubis को, मतलब पूरा से escape नहीं कर दिया. Let me show you image. तो ये देखिए मैंने आपको क्या बोला है यहाँ पे, कब तक होगा हमारा डिसिन का प्रोसेस, जब तक जो बेबी का एंटीरियर शोल्डर है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, एक सेकेंड, ये है बेबी का एंटीरियर शोल्डर और ये हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस. तो जब तक ये एंटीरियर शोल्डर पूरा एस्केप नहीं हुआ सिम्फाइसिस प्यूबिस से, तब तक ये पूरा चलता रहेगा. और एक बार जब बेबी का शोल्डर, एंटीरियर शोल्डर पूरा बाहर आ गया सिम्फाइसिस प्यूबिस से, उसने एस्केप कर दिया सिम्फाइसिस प्यूबिस को, उसके बाद जो ये पोस्टीरियर शोल्डर है, ये स्वीप डाउन होगा थ्रू द पेरिनियम. ये वाला पार्ट पेरिनियम होगा, ठीक है. तो क्या होगा, जो एंटीरियर शोल्डर ये स्वीप आउट करेगा थ्रू द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और जब ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, उसके बाद जो पोस्टीरियर शोल्डर है ये क्या होगा, ये डिलीवर आउट होगा थ्रू फ्रॉम द पेरिनियम. पूरा पेरिनियम से ये स्वीप आउट होता जाएगा, ठीक है. उसके बाद जब ये दोनों के दोनों डिलीवर हो जाएंगे बोथ द शोल्डर्स, उसके बाद ये पूरा ट्रंक जो है बेबी का, जो पूरा लोअर बॉडी है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा. फाइन. तो यही सब कुछ मैंने इसमें मेंशन कर रखा है कि पहले क्या होगा, एंटीरियर शोल्डर होगा थ्रू द सिम्फाइसिस प्यूबिस, उसके बाद हमारा पोस्टीरियर शोल्डर होगा, वो स्वीप डाउन होगा, स्वीप ओवर होगा थ्रू द पेरिनियम. अब बाद में रेस्ट ऑफ द ट्रंक इज एक्सपेल्ड आउट. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपका पूरा मैकेनिज्म ऑफ लेबर समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.